नमस्कार दोस्तों। आगामी निगम के चुनावों की पृष्ठभूमि में आप लोगों से चर्चा करनी थी। पिछले 20 साल से भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर दिल्ली की एमसीडी को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है और पूरी दिल्ली को कचरे का डब्बा बना दिया है। अब बीजेपी शासित जो एमसीडी है वो या तो ये कहें कि चुनाव में जाने का डर है, हार जाने का भय है, जो भी है, उस भय की वजह से भारतीय जनता पार्टी काम करने की बजाय कई सारे कारनामे कर रही है। बीजेपी द्वारा जो कारनामे किए जा रहे हैं उनमें से कुछ एक का जिक्र करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से आम आदमी पार्टी कुछ सवाल पूछना चाहेगी। वैसे तो लंबी फहरिस्त है, पर हाल ही में जिस प्रकार से जल्दीबाजी में, आपाधापी में एमसीडी ने अपने आधे अधूरे प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट करना शुरू किया, वहां नारियल फोड़ना शुरू किया, इससे स्पष्ट हो गया, साबित हो गया कि भाजपा दिल्ली की जनता के मन में जो नाराजगी है, जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, उसे पढ़ पा रही है और उसे पढ़ के घबरा के ये सारे आधे अधूरे प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट कर रही है। जैसे साउथ दिल्ली के अंदर अभी हाल ही में एक साइंस म्यूजियम, जिसे पूरा होने में अभी काफी वक्त लगेगा, उसका उद्घाटन कर दिया। अभी प्रयोग के काबिल नहीं है, अभी उसमें कई महीने लगने हैं, कई करोड़ रुपए लगने हैं, पर इससे बेपरवाह एमसीडी ने, चूंकि निगम के चुनाव आ रहे हैं, काम के नाम पर गिनवाने के लिए सिर्फ उनके कारनामे हैं भ्रष्टाचार के, तो कुछ तो हो उनकी झोली में, झूठी सच्ची रेवड़ियां तो हो उनके पास, जो लेकर वो जनता के पास जा सके। इसलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट कर दिया। ये खबर भी आई, आप लोगों ने पढ़ी होगी, कालका जी के अंदर मार्केट है कृष्णानगर की, वहां एक अर्धनिर्मित अधूरी पार्किंग को बीजेपी की एमसीडी ने इनॉग्रेट कर दिया। वहां पे आप अभी अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, पार्किंग की परेशानी है, लेकिन फिर भी सिर्फ इसलिए कि उनके पास कहने के लिए, गिनवाने के लिए कोई काम नहीं बचा, वो ये सारे प्रोजेक्ट्स को एक के बाद एक इनॉग्रेट करते जा रहे हैं। आप सब में से किसी से नहीं छुपा हुआ है, 20 साल से बीजेपी और कांग्रेस ने एमसीडी को बर्बाद कर रखा हुआ है। इनके बस की नहीं एमसीडी चलाना, और लगभग इतना ही समय हो चुका है दिल्ली के अंदर ऐतिहासिक रानी झांसी मार्ग का जो फ्लाईओवर है वो बनने में। 70 करोड़ रुपए से जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ, वो साल दर साल लंबित होते हुए, डिले होते हुए आज 700 करोड़ रुपए से ऊपर जा चुका है। कोई जवाबदेही नहीं है, किसी की जिम्मेदारी नहीं है कि जो बताए कि ये प्रोजेक्ट पूरा कब होगा। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हर साल उसका बजट बढ़ा देती है, 10, 20, 50 करोड़ रुपए ऐड कर देती है, ये कुछ बहाने बना देते हैं और लगातार ये प्रोजेक्ट जो है एक के बाद एक साल तय करते जा रहा है, लंबित होते जा रहा है। वहीं दिल्ली की सरकार ने समय से पहले एक नहीं कई फ्लाईओवर पूरे किए और पैसे भी बचाए। तो सीधी सी बात यह कि इनके बस की, बीजेपी और कांग्रेस के बस की नहीं है एमसीडी को चला पाना। अब सोचने वाली बात यह है कि भाजपा जो पूरे देश में विकास के नाम पर वोट मांगने का दम भरती है, क्या ये 20 सालों से अधूरा पड़ा हुआ फ्लाईओवर भाजपा के विकास के खोखली राजनीति को मुंह नहीं चिढ़ा रहा है? हम जानना चाहते हैं कि आधे अधूरे प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट करके भारतीय जनता पार्टी किसे मूर्ख बनाने का प्रयास कर रही है। पूरी दिल्ली में या तो बीजेपी के पार्षद हैं या कांग्रेस के पार्षद हैं। अभी पिछले 4 महीने में सारे पार्षद एक्टिवेट हो गए और ये दिखा रहे हैं जैसे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं जनता के लिए। 4.5 साल ये क्या कर रहे थे?
तो ये सारे सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी को जिसका जवाब देना चाहिए। और ये सारे सवालों के जवाब न मिलने की स्थिति में यह स्पष्ट हो जाता है कि आगामी निगम के चुनावों में अपनी हार से बौखला कर भारतीय जनता पार्टी ये सारे काम कर रही है। आम आदमी पार्टी स्पष्ट करना चाहती है भाजपा के नेताओं को कि अभी 1.25 महीने बचे हुए, 1.5 महीने एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी के आने के बाद इन सारे प्रोजेक्ट्स को दोबारा रीओपन किया जाएगा, इनकी जांच बिठाई जाएगी और जो भी लोग इन आधे अधूरे प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट करने में, जनता के पैसे को बर्बाद करने में जिम्मेदार पाए जाएंगे, उनको उनकी सही जगह यानी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा।